हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग सी जानकारी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रंगभरी एकादशी की कथा के बारे में और कथा विधि और पारण के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रंगभरी एकादशी कब है? इसको हम आमल की एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 मार्च की रात 9:51 पर होगा और इसकी समाप्ति 20 मार्च की रात 11:52 पर होगा। मतलब 11:52 पर होगी इसकी समाप्ति। वही व्रत का पारण समय है 21 मार्च की सुबह से 6:28 से लेकर 8:13 तक आप इसका पारण कर सकते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? सो फ्रेंड्स, मनाया ये इसलिए जाता है रंगभरी एकादशी का त्यौहार कि हिंदू धर्म में रंगभरी एकादशी का व्रत विशेष महत्व माना जाता है। कई जगहों पर इसे आमल की एकादशी भी कहते हैं। एकादशी हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। कहते हैं रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव विवाह के बाद माँ पार्वती को पहली बार काशी लेकर आए थे। गौना कराकर माँ पार्वती का काशी ले गए थे। ऐसे में इस दिन से ही काशी में भी होली का बहुत धूमधाम से पर्व मनाया जाता है और जो पूरे 6 दिनों तक चलता है। इस एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ को विशेष श्रृंगार भी किया जाता है और रंगभरी एकादशी मनाई जाती है। और कहते हैं उज्जैन के राजा हमारे महाकाल, उनको भी रंग के साथ खूब धूमधाम से होली मनाते हैं और खेलते हैं होली। और फ्रेंड्स, रंगभरी एकादशी इस साल 20 मार्च को मनाई जाएगी। 19 मार्च की रात को 9:51 पर होगी और उसकी समाप्ति 20 मार्च की रात होगी। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये भी आप जान लीजिए कि कथा का क्या महत्व है, क्या इसकी कथा क्या है। तो शुरू करते हैं इसकी कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मांधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी, मतलब रंगभरी एकादशी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने का बारंबार पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री मतलब आंवले का पूजन करके इस व्रत की स्तुति करने लगा। हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, मतलब आंवले का पेड़ है जो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में बसने रात्रि को जागरण किया सबने। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण भी किया, जगराता किया। और रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा के साथ किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा उसे। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा।
इस प्रकार अन्य मनुष्य भी की भांति उसने भी सारी रात जागरण कर दिया। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन करना, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा बसुरथ शिकार करने खेलने के लिए वन चला गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाजें लगाते हुए बसुरथ की ओर दौड़े। वे म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसके पास आते वे पुष्पों के समान बन जाते। अब वह म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गले में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ आगे बोलते हैं कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन आंवले का आपके लिए सागार लेना चाहिए। भगवान विष्णु की आंवले के रस से पूजा करनी चाहिए। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवल की एकादशी कहलाता है। इन दिनों आंवल के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व आता है। और हमें विशिष्ट महत्व प्राप्त करने के लिए आंवले को खाना चाहिए, इससे पूजा करें और ये दान भी करें। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आता है। महर्षि वशिष्ठ और महाराज माधाता के मध्य संवाद रूप में इस एकादशी की कथा यह थी। तो मैंने आपके लिए संपूर्ण एकादशी की कथा तथा व्रत का पारण आपके लिए बता दिया है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा फ्रेंड्स। यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी एकादशी, रंग भरी एकादशी। खूब अच्छे से जम के ये त्यौहार मनाएं। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।